देश के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हुई जा रही हैं। अगर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पेट्रोल के दाम बढ़ चुके के 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को आधा करने पर विचार कर रही है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी खबर है जो मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं कि अगर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सुझावों पर विचार किया जाए तो परिषद अमल करती है उस पर, तो पूरे देश के अंतर्गत अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आधी रेट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट को पेश किया था तब भी उन्होंने इस पर विचार करके इस पर सुझाव भी देते और बताया था कि अगर ऐसे ऐसे कार्य किए जाएं तो देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि जो 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है वह टैक्स लगा लगा करके अब राज्य के अंदर 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। और इसी को लेकर के आरबीआई के गवर्नर ने भी कहा है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में घटौती करनी है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार को आपस में बातचीत करनी पड़ेगी और उसी पर सुझाव भी निकालना पड़ेगा। लेकिन जो पेट्रोल 35 रुपए प्रति लीटर था वह 100 रुपए प्रति लीटर तक आखिर कैसे पहुंचा और इसके अंतर्गत कितना कितना टैक्स और अन्य चीजें जोड़ी गई हैं और कितना फायदा केंद्र सरकार को है और कितना फायदा इससे राज्य सरकार को है, आइए हम आप सभी को एक खास रिपोर्ट से दिखाते हैं। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने पर विचार कर रही है। अगर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सुझावों पर जीएसटी परिषद अमल करती है तो देश में पेट्रोल की डीजल की कीमतें आधी हो जाएंगी। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि उनका मंत्रालय जीएसटी परिषद से पेट्रोलियम उत्पादों को अपने दायरे में शामिल करने का लगातार अनुरोध कर रहा है क्योंकि इससे लोगों को भी फायदा होगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे। आपको बता दूं, पेट्रोल की कीमत पहले ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर 100 रुपये से अधिक हो गई। तो पेट्रोल डीजल के महंगे होने के सबसे बड़ा कारण टैक्स है। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और राज्य वैट वसूलते हैं। अभी केंद्र व राज्य सरकारें उत्पाद शुल्क व वैट के नाम पर 100% से ज़्यादा टैक्स वसूल रही है। इन दोनों की दरें इतनी ज़्यादा हैं कि 35 रुपये का पेट्रोल राज्यों में 90 से 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गई और डीजल 81 रुपये प्रति लीटर को पार भी कर चुका है। इस पर केंद्र ने क्रमशः 32.98 रुपये प्रति लीटर और 31.83 रुपये लीटर का उत्पाद शुल्क लगाया है। पेट्रोल डीजल के रेट पर क्या असर हुआ है इससे मैं आपको बताता हूँ। जीएसटी की उच्च दर पर भी पेट्रोल डीजल को रखा जाए तो मौजूदा कीमतें घट करके आधी रह सकती हैं। यदि जीएसटी परिषद ने कम स्लैब का विकल्प चुना तो कीमतों में कमी भी आ सकती है। भारत में 4 प्राथमिक जीएसटी दर हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर पेट्रोल को 5% जीएसटी वाले स्लैब में रखा जाए तो यह पूरे देश में 37.57 रुपये लीटर हो जाएगा और डीजल का रेट घट करके 38.3 रुपये रह जाएगा। अगर 12% स्लैब में ईंधन को रखा गया तो पेट्रोल की कीमत 40% और डीजल 40.56 रुपये फीसद में मिलेगा। साथ ही अगर 18% जीएसटी वाले स्लैब में पेट्रोल आया तो कीमत 42.22 रुपये और डीजल 42.73 रुपये तक हो सकता है। उसके बाद अगर 28% वाले स्लैब में ईंधन को रखा गया तो पेट्रोल 45.79 रुपये रह जाएगा और डीजल 46.36 रुपये रह जाएगा। पेट्रोल भारत से आधे रेट पर पाकिस्तान में बिक रहा है और वेनेजुएला में 1.45 रुपये लीटर बिक रहा है। और आप सभी को बताता हूँ कि वहाँ पर आखिर ये बिक क्यों रहा है। राज्य पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को तैयार नहीं है और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। उस समय राज्यों की उच्च निर्भरता के कारण पेट्रोल और डीजल को इससे बाहर रखा गया था। जीएसटी में पेट्रोलियम पदार्थों को शामिल किया जाता है तो देश भर में ईंधन की एक समान कीमत होगी
और फरवरी में अब तक पेट्रोल की कीमतें 4.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल 4.84 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुका है। और इसी तरह 2021 में अब तक पेट्रोल 7.22 रुपये और डीजल 7.45 रुपये तक महंगा हो चुका है। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।